हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चले गाइस, हम लोग बात करते हैं आज के लिए यानी निफ्टी 50 मंडे के बारे में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मार्किंग दिया था आपको आज सुबह के लिए निफ्टी 50 में। एक सेकेंड, यहाँ ठीक है। तो ये जो मार्किंग था ऊपर जाने के लिए आप यहाँ से, ये जो इसका हाई था, इस हाई के बाद से आप ऊपर की तरफ ट्राई कर सकते हो रिस्क की जोन। तो आप ये देख सकते हो, ये दोनों यहाँ पे जो है 925, इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 925 का अटेम्प्ट आप देख सकते हो। ये अटेम्प्ट कहाँ पे गया, ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक करने के लिए गया था, लेकिन देखो इसको टच नहीं किया, यहीं से इसको रिवर्सल मिल गया। जबकि यहाँ से पता चल रहा था कि मार्केट अब बेरिश होने वाला है। एक अच्छा खासा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन था। ये भी आप देख सकते हो कि ये पूरी रेड कैंडल थी जो कि बेरिश के लिए थी, और एंट्री जो थी रिस्की ट्रेड की वो यहाँ पे था, ठीक है। इसकी वजह से एंट्री रिस्की ट्रेड वाला जो रहता है वो भी ट्रिगर नहीं हुआ था, और जो सेफ था वो इसके ऊपर से था जो कि वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी बात करते नीचे के लिए, तो नीचे के लिए आप देख सकते हो रिस्की ट्रेड यहाँ पे था, और उसके बाद कम रिस्क वाला ट्रेड यहाँ पे था। लेकिन मॉर्निंग में एक सिनेरियो ऐसा हो गया है कि जो पुट साइड थी उसका प्रीमियम बढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है प्रीमियम बढ़ा नहीं है, एक अटेम्प्ट हो गया आपका, या फिर आपके दो अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया, यहाँ पे भी हो गया, 5-7 पॉइंट से ही बढ़ रहा है, तो आपको इस समय में क्या करना है, आपको जब दिख रहा है कि प्रीमियम कम है, आपको चेक करना पड़ेगा उसका थीटा कितना है, ठीक है। वो मतलब उसका बढ़ने का तरीका कितना है, वो बढ़ने वाला है कि नहीं है, क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सब आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड लेना है। देखो ट्रेड तो बन रहा था यहाँ पे, लेकिन 7-8 पॉइंट का बन रहा था, और अगर आपने लिया होगा तो अच्छी बात है। हर रोज ट्रेड करना ये कंपल्शन नहीं है कि देखो आज मैंने ट्रेड किया 15 पॉइंट निकाल लिए और आपने खुद कुछ नहीं निकाले, दोस्त बोलेगा मैंने इतने निकाले, दूसरे कोई बोलेगा मैंने इतने। देखो रोज ट्रेड करना मतलब हमें रोज नहीं ट्रेड करना है, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हमारा दिन है, जो परफेक्ट ट्रेड बैठ रहा है उसके हिसाब से ही ट्रेड करना। जब आपको पता चला कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद भी उसका सिर्फ 7-8 पॉइंट्स का ही मूवमेंट हुआ है, ठीक है, 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ यहाँ से आने तक, आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे डबल एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जब ये बॉक्स के अंदर गया तो बॉक्स के अंदर आपको पता है एक ही एंट्री लेने का था। यहाँ से अभी एंट्री तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, बाद में ये कैंडल नीचे आने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लिया, आपको दिख गया कि यहाँ से फिर से रिवर्सल करके यहीं पे खेल रहे थे। एक सेकंड में फ्लिप को निकाल लेता हूँ यहाँ से, देखो तो यहीं पे खेल रहा है मार्केट, आपको दिख रहा होगा। बाद में यहाँ से जो रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन कहाँ से मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के नीचे से ही यहाँ पे ही रिजेक्शन मिला है, ना कि ये देखो इस हाई के नीचे से ये बना हुआ है, यहीं से हमें रिजेक्शन मिला था। क्या रिजेक्शन के बाद एंट्री बन सकती थी? हाँ बन सकती थी, ठीक है। ये यहाँ पे से भी एक एंट्री आपके नीचे के लिए बन सकती थी, लेकिन आप देख सकते हो 12:35 के बाद पुट की साइड जो मूवमेंट हुआ है ये 12:35 के बाद ही हुआ है। जब कब हुआ वो, जब मार्केट सीधा सेम यही पैटर्न में जब नीचे गिरने लगा, ये देखो तब एंट्री बना है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लिया जाए, ये वाला एरो को, ये सेफ जोन को मार्क कर लिया जाए, तो वो कहाँ पे था, 580 के तरफ। 580 कहाँ पे, यहाँ पे था। तो इसके नीचे वाला कैंडल यहाँ से 12:30 का एंट्री था, 12:35 का भी एंट्री था, हमें यहाँ पे एंट्री था। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो दिया ही है ऑप्शंस में, बाकी बॉक्स भी देख सकते हो बॉक्स ने किस प्रकार वो भी किया है, ठीक है। अभी देखो ये जो एंट्री हुआ इसको कैसे, फिप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिप को क्या करना है, फिप के ऊपर क्लिक करके उसका हाईएस्ट पॉइंट रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये बॉक्स का ऊपर, ये है उसका हाईएस्ट, ये बॉक्स का नीचे वाला नहीं, ये जो ऊपर की लाइन है ये हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है उसका एक पॉइंट, और मार्केट नीचे की तरफ निकलता हुआ कहाँ तक गया, यहाँ पे आया था, 0 पे आया, उसके बाद भी यहाँ पे नहीं मूव हुआ था पुट साइड इतना। उसके बाद इसके अंदर जब गया तो नीचे के लिए सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, सीधा ये बॉक्स का जो बॉटम है यहाँ पे। तो क्या मैं इस बॉक्स के बॉटम पे ले सकता हूँ, ठीक है, ले लिया बॉक्स के बॉटम पे। अभी इसके हिसाब से 0.5 के नीचे बेयरिश जोन है, और ये जो था ऊपर दिख रहा है आपको 0.5 के जो ऊपर का है वो सब बुलिश जोन है, या फिर मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग में 0.5 का मतलब यहाँ पे घूम रहा है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है। ये देखो 0.3 को कैसे वो भी किया, ये काट दिया,
ये देखो 0.3 को काटने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ काट रहा है, तो 0.3 को भी किया नहीं किया। तो देखो ऊपर जाने के बाद 0.6 को यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और ये जो 0.3 आप यही पे देख लो 12:35 12:40 12:35 12:40, इसके बाद से ही पुट की साइड में मूवमेंट आई। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो किस प्रकार ओबे किया है फिब रिट्रेसमेंट को। ये देखो काटने के बाद नीचे रहा और ये नीचे रहा, यहाँ पे देख सकते हो काटने के बाद नीचे रहा ऊपर गया। ये देखो काटने के कैसा काटा, आधा ऊपर आधा नीचे। ये देखो कैसे काटा, आधा ऊपर आधा नीचे, उसके बाद नीचे रहा, उसके बाद ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 और 3 कैंडल इसके नीचे सस्टेन होने के बाद यहाँ से एक 12 बज के आपको एक यहाँ पे एंट्री दिख रही होगी 12:50 की ले लो। ठीक है, आप एग्जैक्ट ये सेम एंट्री 12:50 की एंट्री पुट पे आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको प्लान करके चलना रहता है फिब का यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिब जब कभी भी आप किधर भी अटक जाते हो इंट्राडे में, आपको फिब का यूज़ करना है। फिब आपको रास्ता दिखा देगा, इतना ही मैं बोलूँगा आपको। और जो हमारी मार्किंग से उसके हिसाब से भी देख लो। अभी देखो ये जो बॉक्स था ऊपर का, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया था, मतलब 27 तारीख को मार्केट में ड्रॉ किया था, जो कि 30 तारीख को आपका दिखा होगा। इसकी मार्किंग बता देता हूँ आपको, 25,674 25,643 इसके बीच में है। ठीक है, अभी नीचे के लिए भी इस बॉक्स का बता देता हूँ, 565 और 481 का है। ठीक है, अभी कल के लिए क्या होगा, कल के लिए तो हम पहले तो इस बॉक्स को एक्सटेंड करेंगे, यही हमारा सहारा है जब तक मार्केट ऑन नहीं है तब तक के लिए। आप भी देखो ऊपर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, 0.3 यहाँ पे आपका रिस्की ट्रेड बनेगा, जो कि बॉक्स के बहुत ही नज़दीक है, तो हम लोग यहीं पे पकड़ेंगे। बॉक्स के बाहर से ही रिस्की ट्रेड बनेगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो जो 0.6 है और हमारा यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, आप इसको पकड़ लो। ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस को पकड़ लो, तो ये ऊपर की तरफ हो गया। देखो इधर आपको ये पकड़ना है, आप ये ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी के लिए तो कहाँ पे क्लोज हुआ है 500 पे, और ये सीधा 600 पे लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये कम रिस्क वाला है इसलिए। और ये देखो ये 575 पे, तो इसको चाहिए तो यहीं पे यहाँ पे भी रख सकते हो आप। ठीक है, इसके हिसाब से 600 पे, लेकिन मैं तो कहूँगा यहीं पे रख दो। ठीक है, कम रिस्क वाला देखो बॉक्स के बाहर से, बॉक्स के अंदर ट्राई करना है तो यहाँ पे 555 पे है। और नीचे के लिए अभी क्या होगा, नीचे के लिए देख सकते हो, नीचे के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जो कैंडल है वो नीचे की तरफ निकला है, लेकिन सपोर्ट तो इसी को माना है, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ निकला हुआ है। अभी देखो नीचे के लिए एक बड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट है 445, जो कि मैंने बहुत दिन पहले यही कहा था आपको कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, इसको टच करके नीचे आता है तो वो रिटेस्ट हो जाएगा। मार्केट ने इसको टच करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड नहीं किया है, जो कि ऊपर के बाद से फिर से मार्केट यहाँ नीचे आया है 445। अगर मार्केट 445 के इसके ऊपर यही कहीं पे तो सस्टेन होके फिर से यू टर्न ले लेता है, कल हो सकता है ये सब नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, और यहाँ से यू टर्न ले लेता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो सीधा 397, और उसके नीचे के लिए आपको तो पता ही है 281 का मार्किंग है। और एक है यहाँ पे एक छोटा सा, वो कल के लिए ठीक है 331, इसको भी मार्क करना है कर लो। लेकिन ये छोटा यहाँ पे सपोर्ट है, ये भी छोटा है, और ये जो है 331 जो है वो भी छोटा है। ठीक है, तो इसको ही ध्यान में रखिएगा 445, और उसके बाद 397 और सीधा 281 का ये बड़ा गैप है यहाँ पे। तो ये हो गए ऊपर के लिए मार्किंग कल के लिए। नीचे के लिए देखोगे रिस्की ट्रेड लेना है आपको। ऑलरेडी मार्केट रेड जोन में चल रहा है, रिस्की ट्रेड यहाँ पे बनेगा उसका। अगर इसको नीचे की तरफ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते, तो आप देख सकते हो ये जोन के बाहर है मार्केट। इसका मतलब पहले इसको 500 के अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 500 के ऊपर जाने के बाद एग्जिट करना है। नीचे के लिए कम रिस्क की ट्रेड यही होगा आपके लिए 445 का। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं इसको एक ही कैंडल नीचे आया इसलिए इसको ग्लिच मान के ऊपर की तरफ ही कंसिडर कर रहा हूँ। ये एक ही कैंडल नीचे आया है इसलिए इसको ऊपर की तरफ ही कंसिडर कर रहा हूँ। ये हो गई मार्किंग्स हमारी कल के लिए। निफ्टी 50 के लिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक फिब ड्रॉ करके रखा था, उस फिब के हिसाब से चलेंगे।
देखो उस फिफ्थ के हिसाब से आप लोग देखोगे तो ये इसे सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ से ऊपर निकल गया और यहाँ तक गया। ये फिफ्थ का जो ओबे है देखो, काटा है नीचे, ऊपर नीचे काटा, नहीं काटा। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसा चलना चाहिए। यहाँ से ट्रेड बन सकता था। हाँ, ये 10:55 पे ले लो कॉल साइड के लिए। ये देखो यहाँ पे ओबे किया, नीचे की तरफ आया, एग्जिट कर लो। ठीक है, अब देख सकते हो ये देखो ओबे कैसा करता है वो। आगे भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो ऊपर की तरफ को भी ओबे किया है, नीचे की तरफ को भी, इसके बीच में ही रहा है, नहीं गया ऊपर, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, ऊपर की तरफ को एंट्री एग्जिट मान के पुट ले सकते थे। हाँ, नीचे की तरफ पुट ले सकते थे, यहाँ से कॉल ले सकते थे। हाँ, यहाँ से भी ले सकते थे, ये एक छोटा सा रिटेस्ट था, यहाँ से ले सकते थे। हाँ, ले लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकता था। अभी कल के लिए अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको बताना चाहता हूँ सेम मार्किंग रहेगा जो कि यहाँ पे है। नीचे के लिए एक ही ट्रेड होगा यहाँ से, ठीक है। और ऊपर के लिए हम लोग अगर बात करेंगे, अगर आपको रिस्क इसमें भी लेना है, अगर आपको रिस्क लेना है तो वो ट्रेड बनेगा 0.3 के पास में यहाँ से, जो कि ये जो रिजेक्शन मिला है एक और ये जो दो, मतलब यहाँ से ऊपर गया लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डोजी, ये जो रिजेक्शन है, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसका, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनेगा, कम रिस्की ट्रेड बनेगा 0.5 के ऊपर से, ठीक है। जहाँ पे यहाँ से एक रेजिस्टेंस है उसको नीचे आने के लिए, अगर इसको ब्रेक करता है और ऊपर निकल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।